नमस्कार। आज हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है। वर्नियर कैलिपर को आप कहाँ कहाँ पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर को आप आईटीआई में, डिप्लोमा में पढ़ेंगे। अगर आप जॉब करने इंडस्ट्री में भी जाते हैं जहाँ प्रोडक्शन का काम है, वहाँ पे भी आप वर्नियर कैलिपर के बारे में उसका इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है। और आपको वहाँ पे ये इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में जानते हैं। ये एक मेजरिंग टूल है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर के बारे में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह किस किस मेजरमेंट को मेजर कर सकता है। आई मीन कैसी कैसी लंबाई चौड़ाई मोटाई को यह माप सकता है। तो मैं बता दूं, यह तीन प्रकार की मेजरमेंट को माप सकता है। मोटाई, अंदरूनी मोटाई। ठीक है। अंदरूनी जो स्लॉट है, पहला किसी चीज की मोटाई माप सकता है, मतलब ब्रेथ किसी चीज की। दूसरा किसी स्लॉट का या किसी स्लॉट को, अंदरूनी स्लॉट का माप सकता है ये डाया वगैरह या अंदरूनी स्लॉट। ठीक है। और किसी डेप्थ का, किसी डेप्थ को माप सकता है। किसी जॉब में अगर खांचा है और वह कितना गहरा है हमें मापना है, तो यह वह भी माप सकता है। मतलब यह तीन प्रकार से जॉबों की जो मेजरमेंट है वह करता है। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है। ठीक है। गिलास को मैं पहले उसकी गहराई मापूंगा। गिलास कितना गहरा है। ठीक है। एक उस गिलास की बाहरी जो डायमीटर गिलास का उसे मापूंगा। दो, उस गिलास का जो अंदरूनी डायमीटर है उसे मापूंगा। तीन, तो तीन प्रकार से माप सकता है। ठीक है। और एक और बात बता दूं, यह गिलास की थिकनेस भी माप सकता है। मैंने गिलास का सिर्फ एग्जांपल लिया है। ठीक है। वैसे ही ये जॉब की मोटाई, स्लॉट वगैरह की अंदरूनी मोटाई, गहराई, जॉब में कुछ स्लॉट वगैरह उसकी गहराई, ये आसानी से माप सकता है। मतलब एक ही वर्नियर कैलिपर में तीन चार तरीके से हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे यह होता है। यह जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल जा है ये वाले। ठीक है। एक्सटर्नल जा, इसकी हेल्प से हम किसी चीज की, किसी जॉब की मोटाई माप सकते हैं। मान लीजिए मुझे यह पेन की मोटाई ये क्या है, इसकी मोटाई, जो मार्कर है मुझे इसकी मोटाई लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसे इसके बीच में रख दूंगा और यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, हो गई। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे इसके हॉल की ये जो मेरे इसका कैप है, मुझे अंदर की इसकी मोटाई, इसकी जो जो इसका हॉल है, इसका मुझे मेजरमेंट चाहिए। तो जो ये इंटरनल जहाँ है, ठीक है, इन्हें मैं इसके अंदर इसे डाल दूंगा। इंटरनल जाओ को ऐसे डाल दूंगा इस प्रकार अंदर। ठीक है। तो जो जो ये सरफेस है इसकी, ठीक है, ये इसकी अंदरूनी अंदरूनी इसका स्लॉट बता देगा कितने का है। ठीक है, ये डाया। ठीक है। तो मान लीजिए मुझे किसी जॉब में जो एक स्लॉट है उसे मुझे मेजर करना है। ठीक है। तो मैं इंटरनल जा को उसके अंदर डालूंगा और एडजस्ट करके मैं उसे यहाँ से लॉक कर दूंगा। ये है लॉकिंग स्क्रू। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि एक्सटर्नल जा से हम किसी चीज की मोटाई माप सकते हैं, बाहरी मोटाई। ठीक है। इससे अंदरूनी अंदरूनी उसका स्लॉट वगैरह माप सकते हैं। और तीसरा मेरा रह गया गहराई, आई मीन डेप्थ। तो डेप्थ हमारा, ये जो वर्नियर कैलिपर को जब आप देखोगे तो उसके पीछे टैंक निकली होती है, टैंक, पूंछ टाइप पूंछ। ठीक है। तो इस टैंक के माध्यम से आप किसी चीज की गहराई माप सकते हो कितनी गहरी है। जब आप ये इसे मूव करते हैं, ये जो मूवेबल जा है इसे आप मूव करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ये भी मूव होता है और ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी मूव होता है। ठीक है। तो ये तीनों तरह के हमारे मेजरमेंट हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये एक्सटर्नल जा, ये वाले इंटरनल जा, ये एक्सटर्नल जा, ये लॉकिंग स्क्रू। ठीक है। और लॉकिंग स्क्रू के ऊपर जो है ये नर्ल किया हुआ होता है, मतलब खुरदरा खुरदरा से उसके ऊपर किया हुआ होता है ताकि फिसले ना और आसानी से लॉक हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है इस पे जब पूरा मूव करता है, ये हमारा मूवल जा, इसे हम स्केल या बीम कह देते हैं।
इस पे हमारे एमएम में अक्षर प्रिंट होते हैं या दगे होते हैं एमएम में। ठीक है, इसके बाद ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है, इन दोनों के अंतर से ही वर्नियर कैलिपर कार्य करता है। ठीक है, तो आगे आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है सिद्धांत इसका, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत। क्योंकि मैंने स्केलों की बात की, तो अगर आपसे कोई पूछेगा वर्नियर कैलिपर का क्या सिद्धांत है, तो आप सीधे से जवाब दोगे कि वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतरों पर कार्य करता है। ठीक है, दो स्केलों के अंतरों पर कार्य करता है, वर्नियर कैलिपर और मैन स्केल के अंतर पर कार्य करता है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मटेरियल है ये है स्टेनलेस स्टील, हार्ड स्टेनलेस स्टील से यह बना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने बता दी, डेप्थ माप सकते हैं, किसी चीज की मोटाई माप सकते हैं, कोई स्लॉट माप सकते हैं, अंदर का जो स्लॉट है वो माप सकते हैं। ठीक है, स्किल्स फॉर यूज मतलब कि इसके लिए क्या ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान चाहिए? नहीं, एक बार इसे 15-20 दिन में बंदा सीख लेता है तो आराम से इस पे कार्य कर सकता है। तो मैंने बताया वर्नियर स्केल के बारे में। और हाँ, इसकी लिस्ट काउंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लिस्ट काउंट एक नहीं होती, इसकी लिस्ट काउंट 0.02 भी हो सकती है, 0.02 mm भी हो सकता है, 0.04 mm भी हो सकती है और 0.001 भी mm भी हो सकती है। यह इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे ये वर्नियर स्केल है, ये अगर हमारा 50 भाग में बटा है तो 0.02 mm का हमारा जो हमारा लिस्ट काउंट है वो आएगी, और ये 25 भाग में बटा है तो 0.04 mm का ये हमारी लिस्ट काउंट आएगी। ठीक है, जो जो हमारा आईटीआई और डिप्लोमा में होता है यह 25 भाग में, वो सॉरी 50 भाग में बटा होता है, जिसकी मेजरिंग आती है 0.02 mm। ठीक है, तो हमने देख लिया लिस्ट काउंट भी। अब लिस्ट काउंट वह काउंट होती है जिस जो वर्नियर कैलिपर कम से कम माप सकता है, या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम उसे माप सकता है। थैंक यू।